वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.3। 5.1 एक्सरसाइज और 5.2 हमने कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए ये कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किस पे? फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट को समझें। देखिए मैंने यहाँ पे सिखाया था कि स्क्वायर रूट हम इसे बोलते हैं, ये स्क्वायर रूट है। तो इसको हम निकालते हैं किसी मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4 हो तो 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 16 का जो स्क्वायर रूट निकलता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसमें आप एक बात याद कर लें। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ये लिखा परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, उसको हमने सीखा था कि ये किस तरीके से ओपन करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला होता है इसे हम करेंगे स्क्वायर द फर्स्ट, और लास्ट वाले को हम करेंगे स्क्वायर द लास्ट। इन दोनों को, फर्स्ट को स्क्वायर, सेकंड के स्क्वायर। अब ये दोनों बीच में रखते हैं, यहाँ पे a और यहाँ पे रखा b। यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसको अरेंज करके रखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब देखें ये क्वेश्चन हो, मिसाल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन हो, अगर मैं कहूँ इसका स्क्वायर रूट निकाले तो इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता। स्क्वायर रूट तब निकलेगा जब कंप्लीट स्क्वायर होगा। देखें इसको पूरी ब्रैकेट को स्क्वायर है, यहाँ पे ए को स्क्वायर है, बी को स्क्वायर है, लेकिन इसको तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे इसमें। तो किस तरीके से बंद होता है? फर्स्ट वाला स्क्वायर, ये फर्स्ट वाले को स्क्वायर किया, लास्ट वाला स्क्वायर, लास्ट वाले को स्क्वायर। अब ये दोनों बीच में रखते हैं, ये ए और ये बी, यहाँ पे हमेशा प्लस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2। बंद किस तरीके से करते हैं? फर्स्ट और लास्ट, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस एक्सरसाइज में 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरीके के क्वेश्चन मिले हुए होंगे, उसको हमने बंद करके फार्मूले में रखना है और फिर स्क्वायर रूट निकाले। अभी यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर रूट दें इसको, ये स्क्वायर रूट दे दिया तो हमें पता है स्क्वायर में से रेडिकल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के। किसके इक्वल होता है? 1/2। तो यहाँ पे देखें a प्लस बी हमने स्क्वायर दिया और ये जो रेडिकल था ये 1/2 हो गया। तो यहाँ पे देखें अगर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये रेडिकल जो था ऊपर ये होता है 1/2 के, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी a प्लस बी बचेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब भी किसी को रेडिकल हो और स्क्वायर हो तो दोनों कट जाते हैं। ये चीज़ें, ये इसको बंद करना फार्मूले में हमने 4 चैप्टर में सीखा था, उसकी एक्सरसाइज हमने की थी। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसके बाद जो भी 9th की या मैथ के मुताबिक जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पे देखें, हम क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखें, इसको बंद करें उसी फार्मूले में। तो फर्स्ट वाले को स्क्वायर बनाएं, तो 36 का स्क्वायर बनता है 6। क्या बनता है? 36 का 6 बना। और यहाँ पे एक्स तो है, इसको हम अलग स्क्वायर दे दें, यहाँ पे हमने दे दिया एक्स को। उसके बाद लास्ट वाले का स्क्वायर बना, यानी 25 का तो 5 बनता है, और यहाँ पे y को भी हमने स्क्वायर में बंद कर दिया। यानी फर्स्ट वाले का बनाना है और लास्ट वाले का बनाना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों बीच में रखते हैं। किस तरीके से रखेंगे? यहाँ पे देखें, हम लिखें यहाँ 6x बीच में रखा और यहाँ पे 5y, लेकिन उसको स्क्वायर नहीं देंगे। और यहाँ पे हमेशा प्लस आता है, और यहाँ पे देखिए माइनस था तो माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, अब बंद किस तरीके से करते हैं? ये फर्स्ट और लास्ट जो होते हैं ये स्क्वायर में बंद होंगे। 6x माइनस 5y होल स्क्वायर फार्मूले में बंद हो गए। अब जैसे मैंने फर्स्ट में सिखाया था आपको, अगर इसको अब ओपन करेंगे, स्क्वायर द फर्स्ट, स्क्वायर द लास्ट,
दोनों बीच में रखते हैं और ये माइनस का 2 हल करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। हमने इसको बंद क्यों किया? क्योंकि अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इसको स्क्वायर रूट दे दें, देखें यहाँ पे लिखेंगे 6x माइनस 5y होल स्क्वायर, यानी रूट दे, स्क्वायर रूट, इसको हमने दे दिया, ये स्क्वायर रूट दिया। अब स्क्वायर रूट में मैंने क्या बोला था, स्क्वायर में रेडिकल खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 6x माइनस 5y। ये हो गया इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसको स्क्वायर है, इसको स्क्वायर है नहीं। अगर यहाँ का बनाएंगे तो बन जाएगा, 6 का तो बनेगा ही नहीं। तो ये जो 6 टर्म है ये बीच में आएगा, इन्होंने अरेंज करके नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये 9x स्क्वायर लिखा, ठीक है, और बीच में हमने 6 दे दिए, और लास्ट में हमने कर दिया 1/x स्क्वायर को। अब ये परफेक्ट स्क्वायर में देखिए किस तरीके से बनता है। पहले इसको होल स्क्वायर बनाए, जैसे ऊपर वाले को बनाया था। फर्स्ट वाला स्क्वायर बनाए 3x, ये होल स्क्वायर बन गया, और लास्ट में 1/x, ये भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये दोनों बीच में रखते हैं, 3x रखा और यहाँ पे 1/x रखा। यहाँ पे हमेशा प्लस आता है और यहाँ प्लस है तो प्लस का 2, अगर यहाँ पे माइनस था तो माइनस का 2 रखेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में माइनस था। तो अब बंद किसको करते हैं, ये फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, 3x प्लस 1/x होल स्क्वायर बंद हो गया। अब हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपको पता है स्क्वायर हो गया तो रूट दें, टेकिंग रूट इसको दे दें 3x प्लस 1/x स्क्वायर, इसको हमने रेडिकल दे दिया, तो स्क्वायर में स्क्वायर रेडिकल खत्म हो गया। तो अभी बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1/x, तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सब इसी तरीके से होंगे। देखें अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें भी फर्स्ट वाले को स्क्वायर में बंद करें। अभी यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर बनता है 2 बना, x को पावर 4 है, 4 नहीं बनाना, हमें स्क्वायर बनाना है, तो हम 2 यहाँ पर दे देंगे और 2 ऊपर दे देंगे, तो 2 टाइम 2 4 हो जाएगा। y को भी 4 है तो y 2 यहाँ देंगे और 2 इस सारों को ऊपर दे दिए। अब देखें अगर इसको हम हल करेंगे तो यही आएगा आंसर, 2 का स्क्वायर 4, 2 टाइम 2 4 हो जाएगा, ये भी 2 टाइम 2 4 हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले का बनाए, अभी लास्ट वाले का भी बनाए। अब लास्ट वाला कैसे बनेगा, 9 का बनता है 3, तो देखिए यहाँ पे 3 और ये x और y दोनों के स्क्वायर खत्म कर दिए, और यहाँ पे z को पावर 4 है, तो यहाँ पे हमने 2 यहाँ पे रखे और 2 इन सब को ऊपर दे दी। अब ये स्क्वायर सबके ऊपर है, अगर हम हल करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का, बीच वाले को आप छोड़ दें। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को बीच में भी रखते हैं, यानी यहाँ रखें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो अंदर में पड़ा था वो बाहर वाला स्क्वायर नहीं देंगे, और यहाँ पे भी 3xy अपॉन z स्क्वायर, इसको भी रखा। यहाँ पे हमेशा प्लस होता है और यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बंद किस तरीके से करेंगे, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, इसे बंद करते हैं। हमें पता है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे तो माइनस था तो माइनस 3xy अपॉन z स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये बन गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसको रूट दें, स्क्वायर रूट दिया, इसको हम स्क्वायर रूट दें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइड ये z स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हमने रूट दे दिया। अब हमें पता है स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है, तो बाकी क्या बचेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy और नीचे z स्क्वायर। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 कैसे होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, हम फर्स्ट वाले को स्क्वायर बनाए। देखिए यहाँ पे तो सारी ब्रैकेट को स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर बनता है 6 बन गया। और यहाँ पे 3 माइनस 2x, इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो अब हम दोनों को स्क्वायर दे देंगे यहाँ पे कि ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर भी है और ये 6 के ऊपर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 ही आएगा। और ये लास्ट वाला बनाए 16 का बनता है 4, और यहाँ पे y इसको हमने स्क्वायर दे दिया। अब ये दोनों चीज़ें बीच में रखते हैं किस तरीके से, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रखा 6 और ये 3 माइनस 2x रखा बीच में, और इसको भी रखेंगे 4 और y। यहाँ पे हमेशा प्लस आता है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट और लास्ट जो है इनको हम बंद करके रखें किस तरीके से, 6 और यहाँ पे 3 माइनस 2x हमने लिखा, और यहाँ पे ये माइनस का ये वाला माइनस, और यहाँ पे 4y इसका स्क्वायर बन गया, परफेक्ट बन गया। अब हम इसको हल करेंगे। देखें फर्स्ट टर्म है स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में और माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब इसको हम स्क्वायर रूट दें, तो ये स्क्वायर रूट दिया किसको, यहाँ पे 6 और 3 माइनस 2x और माइनस 4y को हमने स्क्वायर दिया, ये हो गया। स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है, तो स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो गया। अभी बचा क्या, यहाँ पे देखें 6 बचा और 3 माइनस 2x बचा, और ये माइनस के 4y बचे। अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 6 को इसके साथ करेंगे, 6 को 2 के साथ करेंगे तो 12x हो जाएंगे, और यहाँ लास्ट वाले ये 4y हमने लिखे। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये 4 तक क्वेश्चन हमारे हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, यानी वो परफेक्ट में बंद कैसे करें। यहाँ पे तो इनको तो 3 का तो स्क्वायर बनता नहीं है, और ये एक अलग किस्म का क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट सिस्टम लेंगे। देखिए कैसे कि ये जो चीज़ है ये हम लिखेंगे यहाँ पे कि x प्लस 1/x, जहाँ पे भी होगा वहाँ हम रखेंगे y। क्या रखेंगे, y रखेंगे। चलो ठीक है, x प्लस 1/x, यानी इस जगह पे तो y रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखें, लेट किसी भी क्वेश्चन में 2 चीज़ें नहीं हो सकती। चलो यहाँ पे x प्लस 1/x जहाँ पे भी होगा वहाँ रखेंगे y। तो यहाँ पे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो हम y नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए अब क्या करें, इसमें से ही ये भी बनाएंगे, स्क्वायर द बोथ साइड। अब किस तरीके से इसको देखें, स्क्वायर करें। ये हमने कर दिया x प्लस 1/x, इसको हमने स्क्वायर किया, और वहाँ पे ये जो y था इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमें फार्मूले का पता है, स्क्वायर द फर्स्ट, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर पे हल करें, स्क्वायर द लास्ट, ये मैंने सिखाया था शुरुआत में, और ये दोनों बीच में रखते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे 1/x। तो यहाँ पे हमेशा प्लस आता है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2 आएगा, और यहाँ पे ये y स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ पे देखें x स्क्वायर हो गया, और ये 2, ये x तो कट गया क्योंकि ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 2 बचा, और प्लस 1/x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इक्वल ये y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बन गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 को हम परली तरफ ले जाए, तो ये प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वहाँ जाएगा तो ये y स्क्वायर, और ये 2 प्लस का था, वहाँ आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो ये भी हमारा लेट हो गया। देखिए सबसे पहले फर्स्ट तो हमने ये लिया था ना, देखिए ये लिया था
कि जहाँ पे x प्लस 1/x होगा वहाँ हम रखेंगे y, यहाँ पे y रखेंगे, और जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x² होगा वहाँ रखेंगे y² माइनस 2। क्या रखेंगे? y² माइनस 2। तो अब किस तरीके से रखें? यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हम रखेंगे, अभी इसी प्रॉब्लम कॉल कर रहे हैं, देखिए इस जगह पे रखेंगे हम y² माइनस 2, इसका रखा हमने, और इधर क्या है? प्लस के 2, चलो प्लस के 2 लिखे, और यहाँ पे x प्लस 1/x था, ये तो हमने लेट किया था y के, तो यहाँ पे रखेंगे y, और लास्ट में क्या है? प्लस के 3, तो ये प्लस के 3 भी हमारे बन गए। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब हम करेंगे क्या? यहाँ पे ये y² लिखा, देखें ये दोनों नंबर हैं, 3 प्लस का है और 2 माइनस का, तो 3 में से 2 जाएंगे तो बाकी 1 बचेगा, और यहाँ पे ये 2y लिखा, ये 1 बचा यहाँ पे। अब इसको स्क्वायर में बंद कर सकते हैं हम, तो किस तरीके से बंद? देखिए फर्स्ट को तो ऑलरेडी स्क्वायर है, सेकंड 1 का स्क्वायर बनाए, 1 को स्क्वायर दे, क्योंकि 1 को कोई भी पावर हो आंसर तो 1 आता है, तो इस दोनों को बीच में भी रखते हैं, यानी y और ये 1, यहाँ पे हमेशा प्लस देते हैं और यहाँ पे प्लस का 2 देते हैं। ठीक है। अब बंद किस तरीके से करते हैं? ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, इन दोनों को बंद करते हैं, y प्लस 1 ये स्क्वायर बन गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हम दे दें इसको, यहाँ पे रखा y प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो स्क्वायर में रेडिकल खत्म हो, तो ये खत्म हो गया, स्क्वायर में रेडिकल खत्म हो गया। अब बचा क्या? यहाँ पे y, और यहाँ पे बचा प्लस और 1, यहाँ पे बचा y प्लस और 1 बचा। ठीक है। अब हम y की वैल्यू वापस करेंगे जो हमने लेट ली थी, y की, क्या ऊपर लेट लिया था ना, ये देखिए यहाँ पे, कि जहाँ पे y था वहाँ हम क्या रखेंगे? x प्लस 1/x, जहाँ पे y होगा वहाँ x प्लस 1/x लेट कर हमने ये क्वेश्चन हल किया। अब y की वैल्यू वापस करें, तो यहाँ y की जगह पे हम रखेंगे x प्लस 1/x, और ये लास्ट में 1 है, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 2 एक्सप्रेशन है हमारी, इसको अलग परफेक्ट स्क्वायर में बंद करेंगे, इसको अलग बंद करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे? देखिए यहाँ पे 4, इसको तो x को तो स्क्वायर है, 4 को नहीं है, तो 4 का बनता है 2, और ये x ये बन गया यहाँ पे हमारा, ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को कर रहे हैं, और लास्ट वाला बनाए ये 1, ये भी हो गया। ठीक है। और ये दोनों बीच में रखते हैं, पता है आपको, 2x लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, इधर हमेशा प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 देंगे, ये फर्स्ट वाली बन गई। सेकंड वाली बनाए, देखें x को स्क्वायर है, 9 को नहीं, 9 का बनता है 3, तो 3 और x ये स्क्वायर हो गया, और लास्ट में 81 लिखा हुआ है, तो 81 का बनता है हमारा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 9 टाइम 9 इज 81। हाँ, तो अब इस दोनों को बीच में रखें, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे हमेशा प्लस आता है, और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। बात आई समझ में? अब बंद किस तरीके से करते हैं? ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बंद करते हैं, यानी ये 2x, और ये माइनस बीच में आएगी, और यहाँ पे ये 1, ये बंद हो गया। ठीक है। और उसको भी बंद, फर्स्ट और लास्ट वाले को बंद करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला, तो यहाँ पे ये 3x, और माइनस यहाँ पे भी 9 स्क्वायर, दोनों बन गए। अभी इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसका भी बन गया। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट दें, क्या दें? रूट दें, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला था स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएं, तो स्क्वायर रूट हमें देना है। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठे दे दिया हमने, 2x माइनस 1 ये स्क्वायर, और यहाँ पे 3x माइनस 9 इसको भी दे दिया स्क्वायर। तो हमें पता है स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका भी स्क्वायर में रेडिकल दोनों के ख़त्म हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या यहाँ पे? 2x माइनस 1, इसका स्क्वायर तो रेडिकल में ख़त्म हो गया, और यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 9, यहाँ पे हो गया।
अब यहाँ पे आंसर निकाले तो 100% सही है, लेकिन इसमें क्या इन्होंने किया है कि ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसमें 3 कॉमन निकल रहा है, दोनों को 3 का टेबल लग रहा है, 3 को भी 9 को भी, तो 3 कॉमन निकालें। यहाँ पे ये 2x वही लिखे और ये 1 लिखा, इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो बाकी 3 निकल गए, बाकी बचा x, और 3 का टेबल 9 को लगता है 3 दफ़ा। ठीक है, अब आंसर कैसे, इस 3 को मल्टीप्लाई करके आगे रख दें और ये वही 2x - 1 और यहाँ पे x - 3, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही बात है जो क्वेश्चन नंबर हमारी 6 में थी, 2 ब्रैकेट थी, तो इसमें भी 2 ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को पहले स्क्वायर बनाए, देखिए किस तरीके से, यहाँ x को स्क्वायर, इसको तो ऑलरेडी है, 1 को तो कोई भी पावर दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर बन गया। अब ये दोनों बीच में रखते हैं, यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे ये 1 लिखा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे ये माइनस का 2 लिखा हमने, और अब इसको स्क्वायर बनाए, यहाँ पे x को स्क्वायर बनाया और 9 का स्क्वायर बनता है 3, तो 3 बन गया यहाँ पे। अब इस दोनों को भी बीच में रखें, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस का 2 हो गया। यहाँ पे बात आई समझ में। तो अब इसको बंद करें, फर्स्ट और लास्ट वाले को बंद करें, तो x - 1 ये स्क्वायर बंद हो गया, इन दोनों को भी बंद करें, यहाँ पे x ये बंद हो गया और -3 ये स्क्वायर में बंद हो गए। ठीक है, अब इसको हम टेकिंग स्क्वायर रूट दें, स्क्वायर रूट दे दोनों को, किसको देंगे, x - 1 स्क्वायर और यहाँ पे x - 3 इसको स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट दे दिया हमने। अब क्या करते हैं, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x - 1 एंड x - 3, तो ये है इसका हमारा स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारी बातें हैं, इसमें आप समझिएगा इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 ब्रैकेट हैं, अगर x को स्क्वायर बनाएंगे तो 15 का स्क्वायर तो बनता ही नहीं, क्योंकि 15 को ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, तो ये तो नहीं बनेगा। तो अब इसको क्या करें, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। ये हम सीख के आए हैं 2 हिस्सों में। अब 2 ऐसे नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और उन्हीं 2 नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो क्या आ जाए, हमारे 8 आ जाए। तो 5 और 3, अगर आप ये नहीं ढूंढ सकते नंबर तो 15 के एलसीएम अगर निकालेंगे तो देखिए 3 का टेबल 5 दफ़ा और 5 का 1 दफ़ा, देखिए मिल गए दोनों, 3 और 5। 3 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 15 आ जाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे इसको। देखिए किस तरीके से, यहाँ लिखा x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 3x, 3 और 5 8 हो जाएंगे, और ये प्लस के 15 हमने रखी, ये लिख लिया। अब इसको भी इस तरीके से करना है हमें कि मल्टीप्लाई करें, 2 नंबर ऐसे हों कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और उन्हीं 2 नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो 7 आ जाए। तो 5 और 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएंगे और 5 को हम 2 से प्लस करेंगे तो 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 2x और यहाँ पे हमने लिखा 10 लास्ट में। इसको भी इसी तरीके से ब्रेक करें कि 2 नंबर ऐसे हैं जिसको मल्टीप्लाई करें 6 आए और उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो 3 और 2, देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, क्योंकि देखिए बीच वाला जो टर्म है इनको 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, सबके बीच वालों को। तो अब यहाँ पे बचेगा ये 6, ठीक है। अब सबके बीच वाले टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे, ऐसे पीछे भी करके आए हम प्रॉब्लम, देखें इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है x निकला, तो बाकी बचा यहाँ पे x प्लस 5। देखिए x 2 थे, एक निकल गई, एक यहाँ पे एक ही थी निकल गई, बाकी 5 बचे। और इन दोनों में से कॉमन
x नहीं निकल रहा क्योंकि 15 को x नहीं है। तो यहाँ पे 3 का टेबल लगाएं, 3 का टेबल दोनों को लग रहा है तो 3 कॉमन निकल गए, बाकी बचा x और प्लस 3 का टेबल 15 को 5 मरतबा लगेगा, तो ये भी हो गया। अब जैसे इसमें दोनों से भी कॉमन निकाला तो उन दोनों में से भी अलग अलग इन दोनों में से कॉमन निकालें, तो यहाँ इन दोनों में से भी x कॉमन निकल रहा है, तो बाकी बचेगा यहाँ पे x प्लस 5 बचेंगे, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है तो 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 का टेबल 10 पर 5 मरतबा लगेगा, ये भी हो गया। अब इन दोनों में से भी अलग अलग कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है तो बाकी बचेगा x प्लस और यहाँ पे बचेगा 3 और इधर 2 का टेबल लगेगा तो 2 और यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, 2 टाइम 3 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये जो सेम होती है इनको कॉमन निकाल के बाहर रखें। किस तरीके से, x प्लस 5 ये बाहर आ गई और ये जो पीछे वाले नंबर पड़े थे उसकी अलग ब्रैकेट बनाए, x प्लस 3 ये बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब इनको देखें, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये हम रखें x प्लस 5 और इनके जो पीछे पड़ी थी x प्लस 2 वो हमने अलग बना दी। यहाँ पे भी देखें ये जो ब्रैकेट बनी हुई है ये और ये एक जैसी, तो इनको हम बनाएं x प्लस 3 और ये जो पीछे वाले पड़े थे तो x प्लस 2 हो जाएंगे। अब तीनों ब्रैकेट बन गई। अब देखें इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखिए ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, ये और ये, तो यहाँ पे देखें x प्लस 5 है, यहाँ पे भी x प्लस 5 है और कहीं x प्लस 5 नहीं है, तो x प्लस 5 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों एक जैसे हैं तो स्क्वायर होगा। अच्छा ये दोनों x प्लस 5 वाले हो गए। अच्छा x प्लस 3 देखिए यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे भी x प्लस 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये x प्लस 3 ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये 2 ब्रैकेट थी। बाकी बचे ये दोनों भी हो गए, बाकी ये 2 बचे और ये भी दोनों सेम है, ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 को भी हमने स्क्वायर दे दिया। अब देखिए तीनों स्क्वायर बन गए, तीनों हमारे स्क्वायर बन गए। अब स्क्वायर जब बनते हैं तो हम अब इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो देखें रूट दें। अब रूट देने से क्या करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस 3 इसका स्क्वायर, उसके बाद x प्लस 5 स्क्वायर, x प्लस 2 स्क्वायर, ये आगे पीछे कर सकते हैं हम, ये रूट दे दिया। ठीक है, अब स्क्वायर में रेडिकल खत्म, इसका भी स्क्वायर में रेडिकल खत्म, इसका भी स्क्वायर में रेडिकल खत्म, तो तीनों के स्क्वायर में रेडिकल खत्म हो गए। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा x प्लस 3 और यहाँ पे बचा x प्लस 5 और यहाँ पे बचा x प्लस 2। तो ये है इसका हमारा, इसका भी बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये 8 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 5.3 का कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन क्वेश्चनों में अगर कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।